डीआरडीओ की वजह से चीन अमेरिका की छाती पर लौटा सांप। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत के 34 युद्धपोत हो जाते तबाह। चीन उठाना चाह रहा था फायदा। डीआरडीओ ने भारत को उस मुश्किल से निकाला जिससे दुनिया अब तक नहीं निकली। भारत की कामयाबी देखकर फट गई अमेरिका की भी आंखें। चीन के निकले खूनी आंसू। भारत ने ला दी नई क्रांति। दुनिया के युद्धपोतों पर लगेगा डीआरडीओ का इंजन। कावेरी मरीन से टूट गया चीन अमेरिका का घमंड। दोस्तों, इस समय चीन की छाती पर भारत का डीआरडीओ चढ़कर बैठ चुका है। डीआरडीओ की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया गया है कि जिहादियों का पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान समेत चीन जैसे दोगले और पक्के दुश्मन का बीपी बढ़ चुका है। डीआरडीओ ने सफलता से नाता तोड़ चुके पाकिस्तान और छोटी छोटी आंखों वाले चीन के नेताओं को भारत की ओर आंख खोलकर देखने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन भी अपनी आंखें फाड़े भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत ने जिस तरीके की कामयाबी हासिल की है, उस चीज ने एक नया इतिहास लिख दिया है। भारत की कामयाबी से अमेरिका का कंपटीशन बढ़ चुका है। भारत का डीआरडीओ जिस तरीके से भारत के लिए काम कर रहा है, उसके चलते भारत का नाम दुनिया के कोने कोने में हो रहा है। 90 के दशक से ही यूक्रेन भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की कई बार मदद कर चुका है। इसके अलावा भारत के परमाणु परीक्षण पर भी यूक्रेन की तरफ से जमकर विरोध किया गया। और तो और पाकिस्तान की तरफ से अब तक भारत के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं, उसमें से ज्यादातर हथियारों को यूक्रेन की तरफ से ही पाकिस्तान खरीदता रहा है। युद्ध से पहले यूक्रेन हथियार क्षेत्र में अपना बड़ा दबदबा रखता था। और तो और भारतीय सेना की तरफ से भी अपने युद्धपोतों के लिए कई सामान यूक्रेन से लिए जाते थे। लेकिन जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो इस समय भारतीय सेना के लिए यूक्रेन की तरफ से काफी बड़ी मुश्किल सामने आ गई, जिसका हल निकालना भारतीय सेना के लिए काफी मुश्किल वाला काम था। यहाँ तक कि रूस भी इस काम में भारत की मदद नहीं कर सकता। और यही वजह है कि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भारत का फायदा उठाना चाह रहा था। लेकिन डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसा कारनामा कर दिया गया जिससे चीन ऊपर से नीचे तक आग बबूला हो चुका है। डीआरडीओ की तरफ से कुछ ऐसा काम कर दिया गया जिसकी कल्पना भारत के दुश्मन चीन ने नहीं की थी। चीन इस उम्मीद में था कि यहाँ पर भारत की मदद रूस भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत को दुनिया का कोई भी देश मदद करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन भारत के डीआरडीओ ने कुछ ऐसा कारनामा करके चीन को दिखा दिया जिसकी कल्पना चीन ने सपने में भी नहीं की थी। इस खबर के आने के बाद अमेरिका समेत ब्रिटेन जैसे देशों में खलबली मच चुकी है। किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि भारत अपने दम पर इस तरीके का कुछ काम भी कर सकता है। दुनिया इस समय रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में उलझी थी। लेकिन यहाँ पर भारत के डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसा इतिहास रच दिया गया जिसको दुनिया कभी भी भूल नहीं सकती। भारत की तरफ से एक ही झटके में चीन के पूरे सपने पर पानी फेर दिया गया। जिस तरीके से चीन भारत को और पीछे की तरफ जाते हुए देखना चाहता था, वो सपना चीन का भारत के डीआरडीओ ने सच नहीं होने दिया। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला जिसने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया। और एक बार फिर चीन भारत से मुंह की खाकर गया है। इस समय मौजूदा वक्त में भारतीय नौसेना के पास 34 युद्धपोत ऐसे मौजूद हैं जिसमें यूक्रेन के द्वारा इंजन तैयार किया गया है, जिसकी वजह से भारतीय युद्धपोत काफी ज्यादा शक्तिशाली माने गए। क्योंकि इंजन की ही सहायता से युद्धपोत कई महीनों तक समुद्र के अंदर दुश्मनों को बड़ी आसानी से जासूसी कर सकते हैं। इसमें इंजन अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। भारतीय युद्धपोतों के लिए इंजन बनाने वाली कंपनी का नाम जोडिया मॉस्कप्रोड है। इसके अलावा इसी कंपनी के द्वारा भारतीय युद्धपोतों के लिए मेंटेनेंस का काम भी देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से 1 साल पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, वो युद्ध अभी भी खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह बताई जा रही है कि इस युद्ध का असर अब भारतीय नौसेना में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जोरिया कंपनी रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते भारतीय युद्धपोतों के लिए इंजन के पार्ट की डिलीवरी करना रोक चुकी है। इसके अलावा फिर से भारत और यूक्रेन के बीच इस तरीके की डील को चालू करने में कितना वक्त लगेगा, इसका किसी को भी नहीं पता। और रूस और यूक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा, ये भी कोई नहीं बता सकता। बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने के बाद भी यूक्रेन इस युद्ध से उभरने में काफी ज्यादा समय लेगा। ऐसे में भारत यूक्रेन के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। और ये बात भारत बहुत अच्छे से समझ चुका था। इसी के चलते डीआरडीओ की तरफ से अपने कावेरी इंजन को बनाने में और तेजी ला दी गई। और यही वजह है कि डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसको सुनकर हर भारतवासी खुशी से झूम उठेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीआरडीओ की तरफ से कावेरी इंजन का मरीन वर्जन बनाकर पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है। इस इंजन को अब भारतीय युद्धपोतों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब भारत को यूक्रेन या किसी और देश के ऊपर युद्धपोत के इंजन को लेकर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वैसे तो इस कावेरी इंजन का निर्माण भारत के तेजस विमान के लिए किया गया था, ताकि भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान में भारत के स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जा सके।
लेकिन उस समय इस इंजन के निर्माण में कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसकी वजह से इस इंजन को तेजस विमान में नहीं लगाया जा सका। डीआरडीओ की तरफ से एक साथ ही फाइटर जेट और मरीन दोनों के लिए ही कावेरी इंजन पर काम शुरू किया गया था, यानी कि भारतीय नौसेना में उपयोग होने वाले डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर और कई तरीके के जहाजों पर इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डीआरडीओ की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि डीआरडीओ की तरफ से मरीन कावेरी इंजन बनाकर तैयार कर दिया गया और इसकी क्षमता अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसे 12 मेगावाट की क्षमता दी गई है, जिसे आसानी से 16 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम भारत के स्वदेशी इंजन की तुलना अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाए गए मरीन इंजन से करें तो यह 40,413.7 मेगावाट की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि भारत के डीआरडीओ की तरफ से जिस इंजन का निर्माण किया गया है वो अमेरिका के इंजन को टक्कर दे रहा है। भारत का डीआरडीओ इस समय पूरी दुनिया को भारत का लोहा मनवाने के फिराक में लग चुका है। इस समय भारत ने मरीन इंजन का भी तोड़ ढूंढ निकाला है, जो कि रूस और यूक्रेन की वजह से भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा था। भारत ने उस मुश्किल को ही अपने रास्ते से हटा दिया और अपनी निर्भरता को दूसरे देशों के ऊपर से बिल्कुल ही खत्म करने का फैसला कर लिया। भारतीय सेना को अब जहां पर भी मरीन इंजन की आवश्यकता होगी, ऐसे में भारत को मरीन इंजन के ऊपर निर्भर नहीं होना होगा। वहां पर भारत की डीआरडीओ की सहायता से अब भारत कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर सकेगा। बहुत लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या ये कावेरी इंजन का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर में भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि एयरक्राफ्ट कैरियर में अधिक पावर वाले इंजन की आवश्यकता होती है। भारतीय नौसेना के जिस आईएनएस विक्रांत में 4 इंजन लगाए गए जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा ही बनाए गए हैं, जिसकी क्षमता 22.7 मेगावाट की है, जबकि कावेरी इंजन की क्षमता 12 मेगावाट की है। 22 मेगावाट के 4 इंजन का इस्तेमाल करने के बाद भारत के आईएनएस विक्रांत को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया। डीआरडीओ के डायरेक्टर ने दावा किया है कि इस मरीन कावेरी इंजन की क्षमताओं को 22 से 25 मेगावाट तक बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद भारत सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है तो भी इस इंजन का इस्तेमाल बड़ी आसानी से किया जा सकेगा। इस खबर के बाहर आने के बाद जिस तरीके से चीन आग बबूला हुआ वो देखने वाली चीज है। चीन को यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि भारत दूसरे देशों के ऊपर से अपनी निर्भरता कम कर सकता है। जिस तरीके से भारत रूस और यूक्रेन की वजह से अमेरिका और यूक्रेन के इंजनों के ऊपर निर्भर रहा था, ऐसे में इस युद्ध की वजह से भारत के डिफेंस को भी काफी असर पड़ रहा था। लेकिन भारत ने अब दूसरे देशों के ऊपर से अपनी निर्भरता को ही खत्म कर दिया। इसमें भारत का खुलकर डीआरडीओ ने साथ दिया है। डीआरडीओ की जितनी तारीफ की जाए कम है। वैसे डीआरडीओ के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।